हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो ये आपका फोर्थ टॉपिक है जिसमें हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ द क्रिएटिविटी एंड व्हाट इज़ द इनोवेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द मैटर ऑफ द क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इट इज़ ए प्रोसेस टू बी सिम्बॉलिक डोमेन इन द कल्चर ऑफ द चेंज्ड। जब भी हम क्रिएटिविटी में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, कुछ हमारी प्रॉब्लम में कुछ नया सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, उसी को ही क्रिएटिविटी कहते हैं। क्रिएटिविटी इट्स अ पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मार्केट में एंट्री कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्शन या फिर न्यू या बेटर करने की कोशिश करते हैं, और जो भी हमारे पास आइडिया आता है उस तरीके को करने का, उसी को हम क्रिएटिविटी का नाम देते हैं। सो क्रिएटिविटी इज अ समथिंग दैट टेक यू वे फ्रॉम ऑल द ट्रबल इन द वर्ल्ड। जब भी आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हो और उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपके पास कोई भी सोल्यूशन आता है, कोई भी आइडिया आता है, उस आइडिया को ही हम क्रिएटिविटी का नाम देंगे। बात करें हम इनोवेशन की, सो इनोवेशन भी कुछ नया करना है, लेकिन क्रिएटिविटी एक थिंकिंग है, जबकि इनोवेशन में जो भी हम नया करते हैं, कुछ करते हैं, उसको पॉसिबल या फिर एक्ट के तौर पे लेते हैं। इनोवेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बेस्ट आइडिया इन द रियलिटी विच triggers to create idea which generate the series of the innovation event. Innovation is the process that transform new idea into the new value and the idea into the value या idea into the actions. So innovation एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें बेस्ट आइडिया रियलिटी हमारी मिलती है। जब भी किसी व्यक्ति को इनोवेटिव आइडिया आता है, तो इनोवेटिव आइडिया का मतलब है तो कुछ नया आइडिया आता है, तो उस नया आइडिया को न्यू वैल्यू में जनरेट करना होता है। हम जब भी माना नया प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, क्या नया मेथड, नया मार्केटिंग में एंटर करना, इंडस्ट्री में कुछ नया करना, मैनेजमेंट डिसीजन कुछ नहीं लेना, तो उसी को हम इनोवेशन का नाम देते हैं। इनोवेशन इज ए रिक्वायर्ड टू फ्रेश वे टू लुकिंग द थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग द पीपल एंड द एंटरप्रेन्योर विलिंगनेस टू टेक रिस्क एंड द वर्क हार्ड। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर किसी तरह की एक्टिविटीज करता है, तो उसमें इनोवेशन होना बहुत ज़रूरी है। उसमें नए नए तरीके, नई नई अपॉर्चुनिटी, चैलेंजेस उसको मिलते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैनी ऑथर्स, इनोवेशन में चैलेंजेस होते हैं। इनोवेशन करते वक्त आपको कस्टमर फोकस करना पड़ता है। इनोवेशन करते वक्त आपको कुछ आइडिया आपके माइंड में आने चाहिए, क्रिएटिव आइडिया आने चाहिए, यूनिक आइडिया आने चाहिए। जब भी आपका इनोवेटिव कोई भी आइडिया होता है, दे शुड बी कम्युनिकेटेड। और जब भी आइडिया होगा तो इनोवेशन काफ़ी जगह से निकल के आती हैं। या तो किसी लीडरशिप के पास एक क्वालिटी होती है कि कोई भी व्यक्ति अगर लीडर है तो कुछ नए नए आइडिया वो निकालता रहता है। अगर कोई व्यक्ति ट्रबल में फंसा है तो उसको आइडिया आएंगे, कुछ नया करने के तरीके उसको वहाँ से भी मिल जाते हैं। सो अगर हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात करते हैं, तो क्रिएटिविटी एबिलिटी टू इम्प्लीमेंटेशन टू क्रिएटिव इंस्पिरेशन। जब भी हम कोई भी नया आइडिया एग्जिस्ट करता है, उस नए आइडिया को हम थिंकिंग एंड थॉट्स में लेके आते हैं। अगर क्रिएटिविटी एक न्यू आइडिया, इफेक्टिव आइडिया होता है जो आपको एक आइडिया जनरेशन करने में हेल्प करता है। कोई भी व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में फंसा है, उसको निकलने के लिए उसे कोई क्रिएटिविटी या थिंकिंग थॉट्स करने पड़ते हैं जो एक नए आइडिया को जनरेट करता है। अगर बात करें हम क्रिएटिविटी की, तो एक ऐसी एबिलिटी है जो समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस या फिर समथिंग न्यू फॉर द न्यू जनरेटिंग टू न्यू आइडिया। और उसी तरह से क्रिएटिविटी एक थिंकिंग एंड थॉट्स, और उसको अगर हमें फील्ड तक उतारना है तो उसके लिए हमें इनोवेशन करना बहुत ज़रूरी होती है। इनोवेशन आपकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस होती है, लाइक फॉर एग्जांपल इनोवेटिंग टू न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, क्वालिटी में चेंज करना, मार्केट में नए एंटर करना या न्यू रॉ मटेरियल तैयार करना। तो ये सारा का सारा ही इनोवेशन का प्रोसेस होता है। सो इनोवेशन एक ऐसा व्यू पॉइंट है मार्केट का जो आपकी क्रिएटिविटी के बाद आता है। कोई भी व्यक्ति अगर एंटरप्रेन्योर बनता है तो इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ द क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन, क्योंकि उस व्यक्ति में क्रिएटिविटी होना भी ज़रूरी है और इनोवेशन होना भी ज़रूरी है। अगर हम बात करें क्रिएटिव बिहेवियर की, तो किसी भी इंसान का जो क्रिएटिव बिहेवियर होता है या क्रिएटिविटी होती है, वो अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करती है। या तो किसी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वो क्रिएटिव आइडिया आते हैं, या तो वो किसी रिस्क में फंसा होता है तब उसे क्रिएटिव आइडिया आएगा। सो क्रिएटिव बिहेवियर मीन्स जब भी आपका जो आप अपने एक फॉर एग्जांपल
ये एक सर्कल है, आप सर्कल के बीच ही थिंकिंग थॉट्स करोगे। आप सर्कल से बाहर हटके अगर आउट ऑफ बॉक्स अगर थिंकिंग कुछ कर रहे हो, कुछ एक्टिविटी कर रहे हो जो आउट ऑफ बॉक्स होती है, जो एक पैटर्न है उसके बाहर से जाके कुछ थिंकिंग थॉट्स कर रहे हैं, उसी को हम क्रिएटिव बिहेवियर कहेंगे। तो जो क्रिएटिव बिहेवियर है वो काफ़ी वे से मिलता है। जब फॉर एग्जांपल आप जो भी आपका रूटीन है उससे रूटीन से हटकर कुछ कर रहे हैं, वही आपकी क्रिएटिविटी होगी। जब व्यक्ति प्रॉब्लम फेस करता है, उस प्रॉब्लम के बाहर रह के वो क्रिएटिव थिंकिंग करना शुरू कर देता है, उसका सोल्यूशन निकालता है। सो एक्टिविटी ऑफ द माइंड सीकिंग टू फाइंड द आंसर समथिंग टू क्वेश्चंस। हम प्रॉब्लम में फंसते हैं तो जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर ढूंढने के लिए हमें बहुत से ऐसे एनालिसिस करने पड़ते हैं, बहुत से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके एनालिसिस करने के बाद ही हमें कोई क्रिएटिविटी या कुछ नया आइडिया आएगा। किसी भी व्यक्ति को क्रिएटिविटी जो है वो उसके जो भी प्रॉब्लम होती है या तो उससे निकल के आती है, रिस्क अपॉर्चुनिटी से निकल के आती है। तो क्रिएटिविटी भी एक स्किल है जो वो किसी न किसी आउटकम को देती है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रॉब्लम में है तो आप कुछ नया सोचेंगे तो वहां से कोई ना कोई रिजल्ट निकल के आएगा। तो क्रिएटिविटी भी आपका एक रिजल्ट निकालती है कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस चुके हो तो वहां से कोई ना कोई आउटकम निकल के आएगी। ये क्रिएटिविटी एक जनरेट टू यूनिक आइडिया, एक ऐसा आइडिया जनरेट करता है जो पहले किसी ने जनरेट ना किया हो, या फिर यूनिक वे से थिंकिंग करता है। और एबिलिटी टू थिंक, क्रिएटिविटी हमें सोचने में मजबूर कर देता है, उसका कोई ना कोई सोच के हमें आइडिया रिफ्लेक्ट करता है। एंड क्रिएटिविटी से हमें एक जो इस व्यक्ति का क्रिएटिव बिहेवियर होता है, द एबिलिटी टू गिव डिटेल एंड फॉलो अप ऑन द आइडिया, एंड उसका जो आइडिया है वो बिल्कुल अलग होता है, हटके होता है, तो उसी को हम क्रिएटिविटी कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का जो क्रिएटिव बिहेवियर होता है, जो आइडिया जनरेट होता है और कुछ उस आइडिया में कुछ इनोवेशन होगा, कुछ नया होगा, तो वो इनोवेशन बन जाता है। क्रिएटिव बिहेवियर ज़्यादातर कोई भी व्यक्ति काम करता है तो उस काम के लिए इम्प्लीमेंटेशन वो फ्यूचर्स के लिए करता है। अगर उसे डाउट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ से वो चीज़ों को खोजने शुरू कर देता है। किसी भी व्यक्ति का क्रिएटिव आइडिया या तो वो एक्सपर्ट होता है, जब एक्सपर्ट है तो उसको नॉलेज बात करते हैं क्रिएटिव बिहेवियर के कंपोनेंट के बारे में। बेसिक कंपोनेंट कौन से हैं? हम यहाँ पे 3 कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति में क्रिएटिव बिहेवियर किन किन वजह से आता है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सपर्टाइज के बारे में, यानी कि एक्सपर्ट होना। अगर कोई व्यक्ति नॉलेज या टेक्निकल एबिलिटी उसमें है और किसी फील्ड में एक्सपर्ट है तो उसको दिन में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो डिफरेंट अप्रोचेस का इस्तेमाल करता है। तो जो अप्रोच वो इस्तेमाल करता है मे बी वो कुछ अलग हो, क्योंकि हर प्रॉब्लम में सेम अप्रोच फॉलो नहीं होती है, कुछ अलग अप्रोच भी फॉलो होती है। तो जो अलग अप्रोच फॉलो होगी तो वो ही आपका क्रिएटिव बिहेवियर वहाँ से आपका शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन है क्रिएटिव बिहेवियर का कंपोनेंट क्रिएटिव थिंकिंग स्किल। यहाँ पे डिफरेंट तरह की स्किल लोग अपनाते हैं, अपनी पर्सनैलिटी में डिफरेंट तरह की स्किल होती है, लेकिन उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी में स्किल है, मे बी चाहे वो थिंकिंग स्किल हो, वर्क स्किल हो, अगर वो व्यक्ति एक्सपर्ट है और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल उसमें है तो वो उस व्यक्ति में वो एंटरप्रेन्योर न्यू रॉ मटेरियल, न्यू नेचुरल रिसोर्सेज को कुछ अलग वे से करने की कोशिश करेगा। उस व्यक्ति में ऑटोमेटिकली एक क्रिएटिव थिंकिंग बिहेवियर होगा। थर्ड वन और लास्ट वन है मोटिवेशन। कभी कभार किसी व्यक्ति में कुछ नया करने या क्रिएटिव करने का जो इंस्पिरेशन है वो किसी न किसी अदर पर्सन से मिलती है। मोटिवेशन एक ऐसे ड्राइव है जो कुछ नया करने या तो किसी पैशन में या किसी इंटरेस्ट की वजह से कुछ नया करने को उजागर करती है। When people are motivated, they are encouraged with their work and the challenges and the enjoyment of it. The work itself be motivating and people will be the most creative when they feel motivated. और वो अपनी इच्छा से और अपने इंटरेस्ट के अनुसार काम करना भी शुरू कर देता है।